नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियोज़ में। दोस्तों, आज की हमारी जो न्यूज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज की हमारी जो ये न्यूज़ है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से रिलेटेड है। दोस्तों, आप और हम सभी आराम से सोते रहते हैं, लेकिन अपने काम भी करते हैं दिन भर के, लेकिन काफ़ी तेज़ गति से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 90 मिनट के अंदर पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है और 16 चक्कर है जो ISS आराम से दिन भर में लगा लेता है, 24 घंटे के अंदर। तो ये जो है 2000 से पहले भी इसको छोड़ा जा चुका है, लेकिन इतने सालों बाद में अब उसके अंदर दिक्कत आनी शुरू हो गई है और नासा के वैज्ञानिकों को एक इमरजेंसी सिग्नल देकर सभी एस्ट्रोनॉट्स को बोला है कि आप सभी कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर छुप जाइए या बैठ जाइए जहाँ पर आप सेफ़ रह सको। बता दो दोस्तों, ISS के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कहीं से प्रेशर लीकेज होने की खबर आई है कि हवा का दबाव है जो यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई छेद रह गया होगा जो किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अब उसके अंदर क्या है, वहाँ के अंदर की जो भी अंदर ISS के अंदर की ऑक्सीजन वगैरह थी, वो उसके अंदर जो गैसेस थे वो हमारे यहाँ वायुमंडल की, पृथ्वी की थी। अब वो क्या है, बाहर रिलीज़ हो रही है और बाहर की जो वायुमंडल की जो गैसेस वगैरह होती है वो अंदर आ रही है। तो इससे क्या है, अंदर जो भी रह रहे हैं उनको रहने में परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और स्थिति इतनी भयानक होगी कि स्पेस स्टेशन को छोड़ना भी पड़ सकता है अगर ये स्थिति ज़्यादा गंभीर अपना रूप लेती है। तो खैर, मैं फटाफट से खबर की तरफ चलता हूँ बिना समय गवाए। ये खबर है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया, आप यहाँ पर देख लेना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हवा का रिसाव, एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी में वापस लाने की तैयारी, नासा ने स्पेस क्राफ्ट में छिपने को कहा है। ये अभी मैंने बता दिया। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के रूसी हिस्से में हवा का रिसाव, एयर लीक बढ़ने के बाद नासा ने वहाँ मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को अपने स्पेस क्राफ्ट में छिपने और संभावित सुरक्षित निकालने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। ये आपको ऊपर इमेज के अंदर दिख रहा है, ये पूरा ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एक फ़ुटबॉल के आकार, एक फ़ुटबॉल का मैदान जितना बड़ा होता है उससे भी ज़्यादा ये बड़ा है। ये आपको लग रहा है इमेज के अंदर छोटा है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। इसके एक छोर से दूसरे छोर में जाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो खैर, मैं खबर को पढ़ता हूँ आगे। रूसी चालक दल फिलहाल इस लीक को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रू 12 मिशन के यात्रियों को मिला स्पेस सूट पहनने का आदेश। नासा के अनुसार स्पेस पर मौजूद क्रू 12 क्रू मेंबर यहाँ पर टोटल मौजूद हैं। मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा मिशन कंट्रोल से शुक्रवार सुबह 9:04 पर यह निर्देश मिले। इनमें 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जैक हैथवे और जेसिका मीर, एक फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री सोफी एडोनेट और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री अंद्रेई फेदियेव शामिल हैं और उन्होंने स्टेशन से जुड़े क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाने और अपने स्पेस सूट पहनने के लिए कहा गया ताकि एयर लीक बढ़ने पर आपातकालीन स्थिति में वहां से तुरंत निकला जा सके। ये उन चारों की तस्वीर है। ये जब वहाँ पर जा रहे थे 13 फरवरी 2026 को, तब की ये तस्वीर है। वहाँ पर गए हैं और रूस के ज़वेज़दा सर्विस मॉड्यूल में हो रहा है रिसाव। स्पेस स्टेशन के 2 मुख्य संचालक नासा और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस पिछले कई महीनों से रूस के ज़वेज़दा सर्विस मॉड्यूल में हो रहे रिसाव के कारणों और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा कर रहे हैं। फुटबॉल के मैदान के आकार की इस पूरी प्रयोगशाला ISS में यह मॉड्यूल एक बेहतर महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक दिन में लीक डबल हुआ, 1 पाउंड से बढ़कर 2 पाउंड का नुकसान हुआ। नासा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल में महीनों में यह लीक काफ़ी कम थी, लेकिन सोमवार को स्थिति अचानक तब बिगड़ गई जब लीक होने वाली हवा की मात्रा रोज़ाना 1 पाउंड से बढ़कर पहले 1 पाउंड रिलीज़ हो रही थी, अब 2 पाउंड रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ ये थोड़ा
चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है, क्योंकि इससे नुकसान है जो बढ़ रहा है, बाहरी गैसेस है जो अंदर आ रही है। 27 साल के इतिहास में कभी खाली नहीं करना पड़ा ऐसे स्पेस स्टेशन पर सेफ हेवन जैसे आदेश बहुत कम दिए जाते हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब अंतरिक्ष का जो कचरा होता है स्पेस स्टेशन से टकराने वाला हो या हवा के दबाव में कोई बड़ा बदलाव आ जाए। ये हमारी पृथ्वी है और इसके बार बार का ऐसे स्पेस स्टेशन है जो घूमता रहता है। ये मान लो स्पेस स्टेशन है, सभी को सेफ रहने का आदेश दिया। अब मलबा है जो क्या है अंतरिक्ष में ऐसे उड़ता रहता है, हो सकता है ऐसा टकराने वाला भी हो, उससे कोई पुर्जे वगैरह से कलपुर्जों से टकरा जाए। तब क्या है बहुत ही बड़ा एक प्रेशर सा लगता है जब अचानक से टकराता है। तब सभी को सेफ रहने के लिए ऐसी स्थिति में आदेश दिए जाते हैं कि कोई कचरा है आपके स्पेस स्टेशन की तरफ आ रहा है तो आप थोड़ा पहले ही संभल के रह लो, इससे कई बार नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता रहता है। और इस बार भी 2 घंटे बाद स्थिति की समीक्षा कर नासा ने अलर्ट हटा दिया और वापस यात्री वापस स्पेस स्टेशन के काम में जुट गए। स्पेस स्टेशन क्या है ये बता रहा है अब यहाँ पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्षयान है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं और यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आप अंकों पर ध्यान दो, 28,000 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड बहुत तेज़ होती है और इतनी स्पीड से उड़ता है ये। और यह हर 90 मिनट पर पृथ्वी की परिक्रमा पूरा कर लेता है। हर 5 स्पेस एजेंसियां मिलकर इसे बनाया है और स्टेशन का पहला पीस नवंबर 1998 में रिलीज़ किया गया, 1998। इसका जो पहला मॉड्यूल है वो यहाँ से भेजा गया। और यहाँ पर एक इमेज है, बता रहा है, देख लो, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता है स्पेस स्टेशन। और स्पेस स्टेशन में 6 स्पिलिंग क्वार्टर्स और 2 बाथरूम और 1 जिम है और 360 डिग्री व्यू विंडो है जो बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। और अमेरिका ये 5 कंपनियां हैं अमेरिका की नासा इसमें पहली, अरे बाप रे रिफ्लेक्शन फिर से। और दूसरी कौन सी है? यूरोप की ESA, अरे बाप रे ये तो रिफ्लेक्शन तो पीछे पड़ गया। और तीसरी कौन सी है कंपनी? जापान की क्या कौन सी है? जैक्सा जापान। चौथी कौन सी है? रूस की रॉसकॉस्मोस। और 5वीं कौन सी है? कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये 5 कंपनियां हैं जो मिलकर ये स्पेस स्टेशन को आज तक भी ये सब चलाते हैं। और नवंबर 2000 में स्पेस स्टेशन ऑक्यूपाइड है यहाँ, यानी कि सन 2000 से ये कंटिन्यू यहाँ पर कोई ना कोई रह रहा है। ये मतलब ऐसा नहीं कि खाली पड़ा है, रह रहा है यहाँ पे कोई ना कोई, और आज भी वहाँ पर रह रहे हैं। और एस्ट्रोनॉट माइक्रोग्रेविटी इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं और 24 घंटे में स्पेस स्टेशन पृथ्वी के 16 चक्कर लगा लेता है। यह पृथ्वी के करीब 4000 किलोमीटर ऊंचाई पर, पृथ्वी से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और हवा, पानी और खाना कहाँ से मिलता है? इंसानी शरीर के लिए जैसे पृथ्वी अनुकूल है, लेकिन स्पेस स्टेशन में ऐसा नहीं है। वहाँ एक स्थायी वातावरण बनाने के लिए हवा, पानी और दबाव, टेम्परेचर बनाए रखना पड़ता है। हवा, पानी ये सब हम पृथ्वी पर हमारी जैसी स्थिति है वहाँ पर वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप इस इमेज में देख सकते हो आराम से। स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए धरती से ऑक्सीजन यहाँ पर है जो मंगवाई जाती है और इससे प्रेशराइज टैंक में जमा कर लिया जाता है। और ISS में रिसाइकल किए गए पानी से भी ऑक्सीजन बनाने का एक सिस्टम है वहाँ पर। और ISS पर मौजूद 80% पानी को रिसाइकल किया जाता है, यानी इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंतरिक्ष यात्रियों डगलस विलॉक ने 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंटरव्यू में कहा था कि बीते दिनों की कॉफ़ी हमारे लिए आने वाले दिन की कॉफ़ी होती है। भाई ये कॉफ़ी हम पहले पी चुके हैं, आगे फिर से भी हो सकता है इसे पीनी पड़ जाए, क्योंकि कॉफ़ी हमारे लिए आने वाले दिनों की कॉफ़ी है। स्पेस स्टेशन में पसीने और यूरिन और
और खाने के लिए स्पेस स्टेशन के अंदर ISS में एक किचन एरिया भी है, लेकिन एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से रूटीन तौर पर सप्लाई होने वाले फूड पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और मेन्यू आइटम स्पेस डिज़ाइन किए गए पैकेट्स के अंदर आते हैं और मेन्यू में 300 से ज़्यादा प्रकार के अलग अलग आइटम शामिल होते हैं जो रेडी टू ईट, जैसे बादाम फटाफट से खा लिया, काजू फटाफट से खा लिया, इनमें ज़्यादा समय है जो ख़राब नहीं हो। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो ISS के अंधेरे वाले हिस्से में -128 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, यानी कि यहाँ पर ठंड है जो बहुत ही तगड़ी है। और तो उजाले वाले हिस्से में 93 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। ऐसे में स्पेस स्टेशन के अंदर का तापमान को कंट्रोल करने के लिए हीटर, इंसुलेशन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और आपने देखा -128 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ठंड खतरनाक है। और यहाँ पे एक जगह पड़ रहा है इसके 93 डिग्री, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट, अरे बाप रे। अपने यहाँ पर तो 45-50 में हालत ये ख़राब हो जाती है, 48-45-50 में भी, तो सोचो 93 डिग्री में कैसे कोई सर्वाइव करें। खैर वहाँ पर अंदर अलग अलग पुर्जे वगैरह मशीनें लगी होती है जो हीट को एब्जॉर्व करते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट का बता रहे हैं कि स्पेस स्टेशन में कचरा, गंदगी और मलबा ज़मीन पर फेंकने के बजाय हवा में तैरने लगता है। कचरे को बैग में इकट्ठा करके सप्लाई स्पेसक्राफ्ट में रखा जाता है और वापस पृथ्वी पर इसे लाया जाता है और इसे पृथ्वी पर लाकर क्या है, जला दिया जाता है। भाई अब वेस्ट वगैरह जो भी है उसको ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे स्पेस के अंदर, तो ये क्या करते हैं, बैग में इकट्ठा करते हैं, इसको वापस से स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए धरती पर भेज देते हैं और जला के इसको ख़त्म कर देते हैं बस। और नीचे ये शुभांशु ये जो है 18 दिन रहकर शुभांशु स्पेसक्राफ्ट से लौटे, नीचे रिफ्लेक्ट उसकी आ रही है स्क्रीनशॉट वगैरह। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। करीब 23 घंटे के सफ़र के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज यानी 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई। इसे स्प्लेश डाउन कहते हैं। 4 एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले यानी सोमवार को 18 दिन रहने के बाद, ये पिछले साल की खबर है। खैर अपन तो इसी पर है। तो ये थोड़ी स्पेस स्टेशन से रिलेटेड न्यूज़ थी, खबर थी जो मैंने आपको बता दी। आप और हम तो आराम से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स हैं हमारे ISS के अंदर कंटिन्यू रह रहे हैं 2000 सन से, अभी भी खाली नहीं पड़ा है, वहाँ पर कोई ना कोई रह रहे हैं। अभी भी वहाँ पर 12 लोग हैं। और स्पेस स्टेशन को 5 देशों की कंपनियाँ अलग अलग मिलकर चला रही है। अमेरिका की नासा, यूरोप की ESA, जापान की JAXA, रूस की रोसकॉस्मोस और कनाडा की CSA। इतना भारत का इसमें नाम है नहीं, आ जाएगा कभी आने वाले समय के अंदर। और 1998 के अंदर इसका पहला पुर्जा जो भेजा गया। और 28,000 किलोमीटर स्पीड बहुत तेज़ होती है। अपने गाड़ी यहाँ 300 में चलती है, इसमें भी। तो खैर दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बता सकते हो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।